अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग क्या कह रहे से होंगे। तो आज हमने जो सूट डिज़ाइन करने हैं वो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं मैचिंग लेस में। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी डिज़ाइन कर लें। इसके लिए हमने 4 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। इस पर हमने 2 टाइप्स की लेस यूज़ की हैं। एक ये बड़ी और एक जो है हमने जाली वाली लेस यूज़ की है। ठीक है, ये भी कॉटन में ही है। अब सबसे पहले आपने जितनी शर्ट की लेंथ रखनी है उस हिसाब से आपने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है लंबाई की साइड से, और आपने शर्ट की लेंथ ले लेनी है। ठीक है, जितनी आपने लेनी है उससे आपने 2 इंच एक्स्ट्रा ही कट करना है फैब्रिक। ठीक है, अब हम इस तरह से इसकी जो विड्थ की साइड है वहाँ से 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड आपने उतना रखना है जितनी आपकी हिप लाइन हो, उससे आपने 2 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, यहाँ शोल्डर हम 7 पे मार्क करेंगे, आर्म होल हम 7.5 पे मार्क करेंगे इस तरह से। ठीक है, चेस्ट हम यहाँ मार्क करेंगे 10.5 इंचज़ पर। अच्छे इसमें जो लेस वगैरह यूज़ होंगी वो डबल फैब्रिक में लगेंगी, डबल सिलाई में। तो उसमें फैब्रिक बहुत ज़्यादा हमारा जो है यूज़ होगा मार्जिन में। तो इसके लिए आपने इसको 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। मैंने 2 इंच लिया है क्योंकि फैब्रिक कम था थोड़ा। ठीक है, मैंने बाद में इसमें जॉइंट लगा दिया है नीचे। आपने 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, अब यहाँ आपने साइड की लाइन जो है 13.5 मार्क करनी है। हिप लाइन आपने जो है 11 इंचज़ से मार्क करनी है और वेस्ट आपने 9 इंचज़ से मार्क करनी है। ठीक है, इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ फिर आपने जो है साइड की चाक की लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। मार्जिन आपने लेना है 1.5 इंचज़ एक्स्ट्रा। यहाँ आप आर्म होल की शेप दे देंगे और इसके आपने इसी तरह से कटिंग कर देनी है। अच्छा, मैंने शर्ट की रेडी लेंथ 41 इंचज़ रखी है और 2 इंचज़ एक्स्ट्रा लिया है। अब जो हमारा साइड में फैब्रिक बचा है कटिंग में उसको हम 4 फोल्ड में रखेंगे और उससे हमने स्लीव्स निकालनी है। ठीक है, यहाँ हम स्लीव्स की लेंथ लेंगे 23 इंचज़। 17 हमने जो है रेडी रखनी है। अब मैंने 6 इंचज़ एक्स्ट्रा लिया है लेस की वजह से। ठीक है, यहाँ हमने फिटिंग जो है इसकी 5 इंचज़ लेनी है और आर्म होल जो है हमने इसका 10 इंचज़ लिया है। ठीक है, इसकी इसी तरह से हम कटिंग कर देंगे। यहाँ हमारा छोटा सा जॉइंट आएगा आर्म होल में। ठीक है, ट्राउज़र के लिए आपने फैब्रिक को लंबाई की साइड से डबल फोल्ड करना है, फिर इसकी विड्थ की साइड से 4 फोल्ड करें और बस जो साइज़ का ट्राउज़र है उसके ऊपर रखें और मार्जिन की लाइन ड्रॉ करके आप इसकी इसी तरह से बस कटिंग कर देंगे। यहाँ जो है मेरा बिल्कुल बराबर बैठ रहा था तो मैंने इसमें बेल्ट भी ऐड किया अलग से, और नीचे हमने मोरी में भी इसमें जॉइंट लगाया था जो अंदर की साइड फोल्ड हो गया था, दिखा नहीं था। ठीक है, इस तरह से ये हमारी बेल्ट आ जाएगी यहाँ फोल्ड होने के लिए इस तरह से। अब आ जाते हैं इसकी स्टिचिंग पर। सबसे पहले हम बुकरम को डबल फोल्ड में लेंगे। यहाँ हम मार्क करेंगे 3 इंचज़ पर नेक विड्थ। नेक डीप हम 7 इंचज़ पर लेंगे और यहाँ से आपने ऊपर की साइड 2 इंचज़ कम कर लेना। यहाँ हमने वी शेप देनी है। ठीक है, अब यहाँ हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ हमने वी शेप देनी है। ठीक है, और यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसकी इसी तरह से आपने कटिंग कर लेनी। अगर आपने और डीप करना है तो आप इस तरह से जो है लाइन ड्रॉ करके और डीप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने किया है। अब अपने नेक डिज़ाइन को फैब्रिक पे इस तरह से सेट कर लेंगे और फ्रंट पार्ट में इस तरह से स्टिच लगाते हुए इसकी कटिंग करके अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। अब आपने जो है एक स्ट्रिप लेनी है डबल फोल्ड में, जिसको आपने ऊपर की साइड से डबल फोल्ड करना है किनारे की साइड से, और इस तरह से आपने एक साइड जो है स्टिच कर देना। इसके ऊपर आपने ये पोटली बटन्स लगाने हैं और इसके ऊपर दूसरी साइड को रख के आपने यहाँ स्टिच लगा देनी है। ठीक है, इस तरह से। अब आ जाते हैं स्लीव्स पे। इस पर हमने लेस लगाने, यहाँ हम 4.5 लेंगे और उसके बाद यहाँ हम 3 इंचज़ लेंगे। ठीक है, दोनों साइड। नीचे की जो ये लेस है ये हमने किनारे पे लगानी है, जहाँ हमने जितना हमने फोल्ड किया है उसकी सिलाई पे इस तरह से हम इसको उल्टा रखेंगे स्लीव्स पर, उल्टी साइड सिलाई लगाएंगे और जब हम इसको टर्न करेंगे तो ये सीधे आएगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ हम टॉप स्टिच लगा देंगे। अब ये हमने ये जाली की लेस लगानी है, इसको भी हम इस तरह से उल्टा रखेंगे स्लीव्स पर। ठीक है, और इस तरह से हम इसको टर्न करेंगे और यहाँ हम स्टिच लगा देंगे। ठीक है, जब हम इसको इस तरह से टर्न करेंगे तो ये हमारी सीधी आएगी। अब हमने यहाँ टॉप स्टिच लगा देनी है इसी तरह से। ठीक है, इसी तरह से हमने नीचे की साइड करना है। ये देखिए, अब इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमने यहाँ टॉप स्टिच लगानी है इसी तरह से। इसी तरह से आपने बाकी 2 लेस भी लगानी है। ठीक है, इस तरह से 2 लाइन भी आपने इसी तरह से लगानी है और इसी तरह से आपने जो है शर्ट पे लगानी है। ठीक है, ये स्लीव्स से मैंने 3 लाइन ली है इस लेस की और शर्ट पे हमने जो है 2 लाइन्स लेनी है बस। ठीक है, इस तरह से देखिए हम सीधी साइड शर्ट के लेस को उल्टा रखेंगे और इसी तरह से लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए लेस हमने लगा ली है। नीचे की जो लेस है ये हमने जॉइंट पर लगाई इस तरह से। इसमें जॉइंट पे लेस लगाने के बाद दिख नहीं रहा था बिल्कुल भी। ये हमारा जो है नेक लाइन है, ये हमने शोल्डर और साइड की सिलाई लगा ली थी।
इस तरह से। अब हमने जो है इसमें स्लीव्स को स्टिच करना है इस तरह से, ठीक है। ये हमने स्लीव्स की सिलाई लगा ली है। अब हमने जो है साइड से जो है चाक फोल्ड करने हैं इसके, और नीचे से जो है हमने यहाँ बैक पार्ट में जॉइंट लगा के इसको भी फोल्ड करना है, ठीक है। जॉइंट जाएगा हमारे अंदर की साइड आ जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा इस तरह से। इस तरह से फ्रंट पार्ट में है, जॉइंट के ऊपर ही हमने ये लेस लगाई है तो ये दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब बैक पार्ट में जो है हमने इस तरह से सीधी साइड हम स्ट्रिप लगेंगे और उसको उल्टी साइड टर्न कर देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्राउज़र की स्टिचिंग पर। इसमें हमने साइड की सिलाई स्टिच करके जो है टॉप स्टिच लगा दिया। अब हमने क्रॉच एरिया जो है स्टिच करना है, ठीक है। ये स्टिच करने के बाद हमने ट्राउज़र पे लेस लगानी है। इससे मैंने ऊपर की साइड से ऐसे ही लेस लगा दी थी, जो है दबा कर नहीं लगाई थी, क्योंकि उसमें लेंथ बहुत कम हो जाती है ट्राउज़र की, ठीक है। इस तरह से इतने गैप से 4 इंचज़ के गैप से लगानी है। लेस लगाने के बाद अब हमने इसमें जो है फिटिंग की सिलाई लगानी है, जो हमने नीचे मोरी से शुरू करनी है और दूसरी मोरी पर ख़त्म कर देनी है, ठीक है। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने जो है इसको बेल्ट की साइड से फोल्ड कर लेना है और उसमें इलास्टिक डाल लेनी है इस तरह से। यहाँ हम फोल्ड करेंगे और इसमें इलास्टिक डाल लेंगे। अब आ जाते हैं इसके फाइनल लुक पर। ये हमारा नेकलाइन है जिसमें हमने तुरपाई की थी, हमारे पोटली बटन, ये हमारे स्लीव्स हैं, ठीक है। इस तरह से इसमें लेस में फैब्रिक बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था लगाने में, ठीक है। इस तरह से ये हमारा दामन है जिसमें हमने लेस लगाई थी, ठीक है। ये हमने साइड में तुरपाई कर ली है इसकी। इस तरह से लेस बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से आई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।